हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज का फिर से एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन में। ये देख सकते हो ओरिजिनल प्रश्न पत्र जीके का, सॉरी जीके नहीं हिंदी का, माफ़ कीजिएगा, हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो देख सकते हो सभी प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया 2023 का प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न पत्र। इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जीडी का जोर शोर से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप सभी को हर एक पॉइंट को बारीकता से कवर कराया जा रहा है, तो जो कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्यूशन भी करना अनिवार्य था, जो कि एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो उसी के अनुसार हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और शिफ्ट बाय शिफ्ट का सभी प्रश्न का ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि संज्ञा के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रश्न कौन सा है। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, ये तो गलत है। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है। लेकिन क्या होगा, संज्ञा की दृष्टि की बात करें तो राइट आंसर होगा उत्पत्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। बाधाएं क्या है, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्पत्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा था कि निम्नलिखित में दिए गए शब्द का, निम्नलिखित रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, जो कि अंडरलाइन रेखांकित शब्द है पास। पास का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है। मेरे घर मेरे विद्यालय के पास नहीं है, तो पास का पर्यायवाची नहीं है, निकट। पास का पर्यायवाची निकट होता है, समीप होता है, सत्रिकट होता है, लेकिन दूर नहीं होता है। तो पास का पर्यायवाची दूर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि दूर नहीं होता है। देखो अगला प्रश्न क्या पूछा था, 3 नंबर का प्रश्न, कुत्ता रेंगता है। रेंगता को अंडरलाइन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो कुत्ता रेंगता है, गलत। कुत्ता रेंगता नहीं है, बल्कि क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। तो देख सकते हो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आप सभी को अनुभव होता होगा प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने से हर एक स्टूडेंट को, कि देख सकते हो कितना सिंपल प्रश्न पूछा। आप लोग घबरा रहे हो, ये ऐसा प्रश्न 7 से 8 क्लास के स्टूडेंट 20 प्रश्न को 20% सही करेगा, तो आप लोग तो बिल्कुल ही सही करोगे। तो आप लोग को डरना नहीं है, बस इसी प्रकार के आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था, 4 नंबर का पूछा था, जिसे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताएं। तो जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय हम उसे कहते हैं जिसे मापा नहीं जा सके। ऑप्शन नंबर 1। देखो अगला प्रश्न क्या पूछा था कि दिए गए वाक्य में से किस वाक्य में सही विभक्त चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा, सारा तितलियों ने एक पेंटिंग बना डाली। सारा तितलियों ने एक पेंटिंग बना डाली। उपभोक्ति चिन्ह सही नहीं है। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म अच्छी होती है, वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया था। लेकिन सारा तिलियों ने एक पेंटिंग बना डाली। तो तिलियां ने एक पेंटिंग बना डाली, गलत। यही क्या है, जो कि गलत है, जो कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो 6 नंबर का प्रश्न पूछा था, शुद्ध वाक्य बताएं। शुद्ध वाक्य क्या है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। यहाँ पे क्या है, लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ, गलत। लाल रोशनी देख
खर, देख खर है, ये भी गलत। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, लेकिन सा देख सकते हो तलब सा दिया है, होना चाहिए कौन सा, दंड सा। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर का प्रश्न क्या था, सुकृत का अर्थ है पुण्य। सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न में वाक्य का पूर्ति करें। तो सुकृति का अर्थ क्या है, पुण्य। तो यहाँ पे पुण्य के अनुसार सुकृति के अर्थ से यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो कौन व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, पंडित, अमीर, सुंदर, पुण्यवान, क्या, पुण्यवान, जो कि देख सकते हो यहाँ पे सुकृति का अर्थ पुण्य बताया है। तो कौन व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो पुण्यवान व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा था, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर होगा, अपना काम खुद करने से भला होता है। अपना काम खुद करोगे तो भला होता है, अपना काम जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य बताना। सीता किताब पठित है, गलत। सीता किताब पढ़ती है, यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे गलत है, सीता किताब पढ़ती है, किताब नहीं किताब है। आगे क्या है, सीता किताब पढ़ है, ये इसमें इरर है, यहाँ इसमें इरर है, यहाँ इसमें इरर है। संपूर्ण रूप से सही वाक्य कौन सा है, तो सीता किताब पढ़ती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। अंडरलाइन है, दूध में जामुन डालने से दही बनती है। तो दूध में जामुन डालने से नहीं, क्या होगा, जामन। दूध में जामन डालने से क्या बनती है, तो दही बनती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, आँख में अंजन दांत में मंजन, आँख में अंजन दांत में मंजन, जो वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द का क्या बताना है, निम्न में से कौन सा अर्थ व्यक्त करता है। तो अंजन का अर्थ बताना है। तो आँख में अंजन लगाना, अंजन को क्या कहते हैं हम लोग, काजल कहते हैं, क्या कहते हैं, आँख अंजन को काजल कहते हैं, जो कि कहाँ लगाया जाता है, आँख में। तो वही कहता है, आँख का अंजन दांत का मंजन, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर का प्रश्न पूछा था, समाचार पत्र में खाली स्थान के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो समाचार पत्र में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रसारण की जाती है, ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर का प्रश्न पूछा था, वे वाक्य दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताएं। सार्थक शब्द बताना, जो गांव से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रामीण कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा था कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित खाली स्थान के लिए होता है। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, क्या होगा, अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द असद है। तो बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद में यहाँ नींबू गलत है, क्या होगा यहाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पे क्या होगा, अदरक, नींबू के जगह क्या भरोगे, अदरक। तो कहाँ पे इरर है, नींबू में इरर है। तो सही क्या होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखो यहाँ से 16 नंबर से आप सभी को पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सिंपल रहेगा, 1 2 3 लाइन का पैसेज है, बिल्कुल इजी वे रहेगा। क्या है, सच्चा मित्र एक खाली स्थान की तरह होता है। सच्चा मित्र सोने की तरह होता है, मंडन की तरह, रुपये की तरह या खजाने की तरह। तो सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, खजाना। 17 नंबर प्रश्न क्या है, सच्चा मित्र खोज पाना खाली स्थान कम नहीं है। तो सच्चा मित्र खोज पाना
सरल काम नहीं है। कौन काम नहीं है? सरल काम नहीं है। यहाँ पे क्या भरोगे? सरल काम नहीं है। 18 नंबर का प्रश्न क्या था? ऐसा मित्र खाली स्थान नहीं होता, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इज द राइट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न क्या था? उससे आपकी खाली स्थान से कोई मोह नहीं होता। उससे आपकी उस दोस्त को मोह किससे नहीं होता है? धन दौलत से। तो यहाँ पे क्या होगा? उससे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता है। 20 नंबर का प्रश्न क्या था? खाली स्थान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। कमजोरी, यहाँ पे क्या होगा? कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो देख सकते हो ये सच्चा मित्र का पहचान होता है, जो कि आपकी कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो ये रहा आप सभी को क्या 20 प्रश्न, जो कि हिंदी का शिफ्ट का प्रश्न था, जिसका सोल्यूशन। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया और आप लोग एक सॉल्यूशन सीरीज चाहते हो, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित भी करेगा प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं इस शिफ्ट का अगले सब्जेक्ट में, सॉल्यूशन ओरिजिनल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।